कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव किया गया, मीडिया की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। कराची ने इंतशार की सियासत करने वालों को हमेशा मुस्तरद किया। 8 फरवरी को कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सुहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी। ट्रैफिक में फंसाने का सिंध हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ। जलसे की इजाज़त दी, 5 मिनट में बयान आ गया, जलसा ग्राउंड में नहीं करेंगे। पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है, पीटीआई नफरत अंगेज जुबान इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई के किसी रहनुमा पर कोई मुकदमा नहीं किया गया। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के कारकुनों की जानिब से चैनल 5 न्यूज के कैमरामैन इमरान यामीन पर तशद्दुद और निजी टीवी की डीएसएनजी पर हमले की वीडियो भी दिखाई गई। क्या कह दिया फैसल कुंडी ने, सियासी जमातों को मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। अफगानिस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। IDPs के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी दी। पीटीआई ने हमेशा इंतशार से काम लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत दिए हैं। इंतशार और फसाद से सूबे में अमन नहीं आ सकता। गैर कानूनी अफगान शहरियों को वापस जाना होगा। मेरे भैया को छोड़ो अलीमा खान का पुराना राग। बानी पीटीआई को गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से कैद तन्हाई में रखा गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं तमाम केसेस झूठे हैं, उन पर सिर्फ वक्त जाया किया जा रहा है। कराची में लोग निकले, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आए, हम उन्हें अफगान तालिबान के दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत देंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं हसास इदारों पर हमले में मुलविस मुजरिम का वज़ीर आला रहने का जवाज़ नहीं। बेहतर है सुहेल आफरीदी इस्तीफ़ा दे दें, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। तहरीक इंसाफ का मुल्क के मसाइल से कुछ लेना देना नहीं। अमन कमेटी वाले बेअमनी का शिकार। बन्नू में अमन कमेटी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 4 अफराद जा बहक। अमन कमेटी के अराकीन जरगे से वापस आ रहे थे कि घात लगाए दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जा बहक अफराद में बाप बेटा भी शामिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अफगान तालिबान रिजिम में सहाफत जवाल पजीर, सच बोलना जुर्म बन गया। अफगान तालिबान रिजिम ने आज़ादी इजहार का गला घोंट दिया। तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ और सेंसरशिप उरूज पर आज़ादी सहाफ़त पर कदगन बरकरार। सहाफ़ी बिलखुसूस ख़वातीन जर्नलिस्ट के कलम और आवाज़ पर खौफनाक हमले जारी। आज़ादी सहाफ़त अफगान तालिबान के शिकंजे में। दी अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान मीडिया सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इत्तला दी है कि तालिबान ने कुंदूज में खातून सहाफ़ी नज़ीरा रशीदी को गिरफ्तार कर लिया। नज़ीरा रशीदी को मंगल 6 जनवरी को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। अहले खाना ने बयान देते हुए बताया कि नज़ीरा रशीदी 4 दिनों से तालिबान की तहवील में है और उनसे मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। जो ईरान का दोस्त समझो वो अमरीकी दुश्मन। अमेरिका का ईरान पर मौशी हमला, नई पाबंदियां आयद। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप कहते हैं फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। धमकी आमेज इनखला, ईरान छोड़ने लगे अमरीकी। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। अमेरिकी सफारत खाने ने अमेरिकी शहरियों को मशवरा दिया है कि अगर मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मेनिया या तुर्किया के जरिए ईरान छोड़ दें और ऐसे इंतजाम करें जिनमें अमेरिकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार ना हो। जो अफराद ईरान छोड़ना नहीं चाहते वो किसी महफूज जगह पर घर के अंदर रहें और एहतजाजी सरगर्मियों से दूर रहें। खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा कर लें। अमेरिका में दम है तो करे यलगार। अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश करता है तो हम तैयार हैं। अरब मीडिया से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू,
कहते हैं धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम नहीं समझते कि वाशिंगटन संजीदा और मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। डोनाल्ड साहब, हमले से पहले सोच लें। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की ज़ेर क़यादत सीनियर मुआविनीन का डोनाल्ड ट्रंप पर जोर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि व्हाइट हाउस ईरान की जानिब से अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर कर रहा था और ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंजूरी देने पर गौर करते दिखाई दे रहे थे। ट्रंप नहीं, फिरौन। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिरौन से तशबीह दे दी। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर। सरकारी अकाउंट से शेयर की गई तस्वीर में फिरौनी तर्ज के एक टूटते हुए ताबूत को दिखाया गया जो ट्रंप से मुशाबहत रखता है। इसके साथ कैप्शन दर्ज है कि फिरौन की तरह। तस्वीर साथ फारसी जबान में पैगाम लिखा कि वो मगरूर हुक्मरान जो दुनिया पर गलबा हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत के उरूज पर ही इक़्तिदार से महरूम कर दिए गए। ये शख्स भी इसी तरह इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा। डार बोले, हेलो ईरान, आपने घबराना नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब कुफून ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक, पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने की आज़म का भी इरादा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका के साथ राब्ते के ज़राए बहाल हैं, ज़रूरत पड़ने पर पैगामात का तबादला होता है। रिवायती साले स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए भी राब्ते खुले हैं। चीन की गवाही, हुई भारतीय जंगी रुसवाई। पाक भारत जंग में चीन का पहली बार J-10C तैयारी की कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान। चीन की कौमी दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनद ब्यूरो के मुताबिक चीनी जंगी तैयारे J-10CE ने मई 2025 में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की। लें आप संभाल लें, ये रही गजा की हुक्मरानी। हमास ने गजा की हुक्मरानी छोड़ दी। इंतजामी जिम्मेदारियां आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे के हवाले। गजा में मौजूद तमाम सरकारी और इंतजामी ढांचे अब एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट अथॉरिटी के तहत काम करेंगे। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने फैसले की तस्दीक करते हुए कहा, ये इकदाम डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन कौंसिल के क़याम से मुतालिक हालिया बयान के बाद उठाया गया। दस्तबरदारी का मकसद है कि नई अथॉरिटी बगैर किसी रुकावट के अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे। मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। पाकिस्तानी यूक्रेन मामले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। यूक्रेन अमन मामले पर अमरीका की काविशों को सराहते हैं। उम्मीद है तमाम फरीक जारी सफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सफारती हल तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल है। यही यूक्रेन और रूस के सलामती मफादात से हम आहंग होगा। तैयार हो जाएं, पेट्रोल फिर सस्ता होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹4.59 फी लीटर तक कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.70 फी लीटर कमी हो सकती है। कराची की जेब गर्म, 83 अरब रुपए आ गए। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, नकासी आब, पानी और सेहत के मंसूबे मुकम्मल होने से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वजीर आला की तमाम महकमों को तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत। कोर कमांडर कोयटा की ललकार, फितने हो जाएं तैयार। कोर कमांडर कोयटा ने भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों के मनफी प्रोपेगेंडे को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय ईमा पर अब दहशतगर्द बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाकर सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अनासर आवाम को बेहतर जिंदगी से महरूम और इलाके के अमन को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाना चाहते हैं। बलूचिस्तान के इलाके बसीमा के मकामी अफराद से कोर कमांडर कोयटा की मुलाकात। बसीमा की मकामी आबादी ने आवाम से बराह रास्त राब्ते पर कोर कमांडर कोयटा का शुक्रिया अदा किया। कोर कमांडर ने ताजिरों, असातिज़ा, मौज़िज़ीन और नौजवानों समेत मकामी स्टेक होल्डर से मुलाकात की। कोर कमांडर कोयटा की इलाका मकीनों से मुलाकात को आवाम ने मसाइल के हल की जानिब मुस्बत कदम करार दिया।